Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबों से एक निवेदन है कि जब भी वीडियो देखिए तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है और किस तरह से समझाया गया है। जो भी त्रुटि हो दोस्तों उसके लिए नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और यह वीडियो जो है आज का सामान्य विज्ञान, जो कि हम एक लक्ष्य लेकर चले हैं 5000 प्लस प्रश्न का, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सभी प्रश्न होंगे, जो कि यह आज का पार्ट नंबर 4 है और सभी प्रश्न आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। खास तौर पर रेलवे के लिए यह महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी भी जानते होंगे, अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका हिप्पोक्रेटिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया थियोफ्रेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? या इसे पिता कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेवेजियर को कहा जाता है, लेवोजियर को। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ग्रैहम ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रैहम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो यह आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था, आइंस्टीन ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डार्विन ने दिया है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वाटसन ने। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, जीन कहाँ अवस्थित होता है? जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो गुणसूत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुणसूत्र में होता है जीन अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते होंगे, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही है, प्रोटीन। प्रश्न है 15 नंबर, प्लेलेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेलेटिक्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में होता है, बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका ये 16 नंबर, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 60% होता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो पीलिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीसी कब्रिस्तान कौन कहलाता है? मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर पीलिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेड स्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज। 21 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एड्रीनल ग्रंथि। 21 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एड्रीनल ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी भी जानते होंगे 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विलियम हार्वो। अगला प्रश्न है आपका, पित्त क्या होता है? पित्त क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव है, पीले रंग का क्षारीय द्रव है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन सुरक्षित रहता है ए, यानी कि विटामिन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोविस्की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इवानोविस्की। अगला प्रश्न है 28 नंबर, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु का खोज किया था लिविनोहॉक ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो वह होता है दूरी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पिट्यूरी ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि है।
अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? तो वह है वर्णधाता, हीमोफीलिया, ये दोनों है। अगला प्रश्न है आप 33 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है 34 नंबर, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। अगला प्रश्न आपका, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों होगा। अगला प्रश्न है, काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 37 नंबर है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एड्रिनल। प्रश्न है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो केरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, केरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो वह था मटर के पौधे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मटर के पौधे। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो वह है पत्ती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 42 नंबर प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो यह होता है 20, अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 44 नंबर प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर